हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि किसी देश की मैरीटाइम बाउंड्रीज़ यानी समुद्री सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। हाउ मैरीटाइम बाउंड्रीज़ ऑफ अ कंट्री आर डिटरमाइंड। हम अक्सर समुद्री विवादों के बारे में सुनते हैं, जैसे फिशिंग राइट्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन या साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट। यह सब समुद्री सीमाओं से जुड़ा हुआ है। सो लेट्स मेक इट सिंपल एंड क्लियर। जिस तरह सभी देशों के लैंड बाउंड्रीज होते हैं, उसी तरह मैरीटाइम बाउंड्रीज भी होते हैं। अगर वो देश किसी समुद्र से घिरा हुआ है, ये बाउंड्रीज डिसाइड करती हैं कि उस देश के अधिकार समुद्र में कहाँ तक हैं। ये सीमाएं पानी पर दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये इंटरनेशनली अग्री हैं ताकि सभी देशों को पता चले कि वे समुद्रों के किन हिस्सों का यूज़ और कंट्रोल कर सकते हैं। ये सभी सीमाएं एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट पर बेस्ड हैं, जिसे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कहा जाता है। इसे 1982 में साइन किया गया था और 1994 में लागू किया गया था, और लगभग सभी देश इसको फॉलो करते हैं। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशन कहा जाता है। ये हर देश के लिए स्पष्ट रूल्स निर्धारित करता है ताकि डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम से कम किया जा सके और समुद्रों का निष्पक्ष उपयोग किया जा सके। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, समुद्र बहुत सारे मैरीटाइम जोन्स में डिवाइडेड है, जैसे टेरिटोरियल सी, कंटिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी। समुद्री सीमाओं को किसी देश की बेसलाइन यानी आधार रेखा से तय किया जाता है। बेसलाइन आमतौर पर कोस्ट के पास का लो वाटर लाइन होती है। इसी बेसलाइन से सभी समुद्री क्षेत्रों को मापा जाता है। अगर आप स्लाइड पर देखेंगे तो ये बेसलाइन है, और बेसलाइन के लेफ़्ट साइड जो एरिया है उसको इंटरनल सी कहा जाता है। इंटरनल सी समुद्र का वो हिस्सा है जहाँ टेरिटोरियल देश का फुल सॉवरेन राइट्स होता है। समुद्र तट के बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी जोन होता है। एक नॉटिकल माइल लगभग 1.8 किलोमीटर है। इस एरिया में देश की फुल सॉवरेनिटी है। इसका मतलब है कि फुल कंट्रोल ऑन द एयर, ऑन द वाटर, ऑन द सी फ्लोर। ये एरिया उस देश के लैंड बॉर्डर की तरह है जहां उस देश का फुल कंट्रोल होता है। विदेशी जहाज गुजर सकते हैं विदाउट ब्रीचिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दैट कंट्री। इसका मतलब है फॉरेन शिप्स आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो उस देश की सुरक्षा की जासूसी यानी स्पाइंग, स्मगलिंग एक्टिविटीज़ या उस देश का सोवरेंटी ब्रीच नहीं कर सकता है। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन रेज हो सकता है, क्या फॉरेन एयरक्राफ्ट, इधर वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो या सिविल एयरक्राफ्ट हो, उस एरिया से क्रॉस कर सकता है? उसका आंसर है नहीं। फॉरेन एयरक्राफ्ट किसी देश के टेरिटोरियल सी से नहीं गुजर सकते हैं। अगर वो उस देश के टेरिटोरियल सी के ऊपर एयर स्पेस से गुजरना चाहते हैं तो उन्हें उस देश से प्रायर परमिशन लेनी होगी। उसके बाद आता है कॉन्टिगुअस जोन। टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल माइल्स, जो बेसलाइन यानी आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। जैसे एक देश को उसके टेरिटोरियल सी जोन में फुल सॉवरेंटी होती है, कॉन्टिगुअस जोन में वो फुल सॉवरेन राइट्स नहीं है, लेकिन उस एरिया में कुछ कानूनों को लागू करने का अधिकार है। स्पेसिफिकली वो देश इस एरिया के अंदर अपने कस्टम लॉज, टैक्सेशन, इमिग्रेशन और पोल्यूशन लॉज के उल्लंघन को रोक सकता है और पनिश कर सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई फॉरेन शिप्स स्मगलिंग एक्टिविटीज़ कर रहा है, वेस्ट डंपिंग कर रहा है, या 24 नॉटिकल माइल्स के अंदर इमिग्रेशन रूल्स को तोड़ रहा है, तो वो देश कार्रवाई कर सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में, कंटिगुअस जोन टेरिटोरियल जोन्स के बाद एक बफर जोन की तरह है। ये जोन एक देश को अपनी सिक्योरिटी और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, और साथ ही इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी अलाउ करता है। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये समुद्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक ऐसा क्षेत्र है जो एक देश की कोस्ट के बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। इस एरिया के अंदर कोस्टल कंट्री का समुद्र और समुद्र तल के नेचुरल रिसोर्सेज पर स्पेशल राइट्स है। इसमें लिविंग रिसोर्सेज जैसे मछली और अदर मैरीन लाइफ, और नॉन लिविंग रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स इंक्लूड हैं। इसका मतलब है
कि वो देश इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का एक्सप्लोर, एक्सप्लॉइट, कंजर्व और मैनेज कर सकता है। बट एट द सेम टाइम दूसरे देश नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और सबमरीन केबल और पाइपलाइनों को बिछाने जैसी स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरे देश इस एरिया का लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे श्रीलंका का एक जहाज हमारे ईईजेड में आ सकते हैं, लेकिन हमारे ईईजेड में से मछली मार के लेके नहीं जा सकता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड उस एरिया को कहा जाता है हाई सीज या इंटरनेशनल वाटर। कोई भी देश हाई सी एरिया का ओनर नहीं होता है, ये एरिया सभी देशों के लिए हैं। नेविगेशन, मछली पकड़ने, सबमरीन केबल बिछाने और साइंटिफिक रिसर्च जैसी एक्टिविटीज़ सभी के लिए फ्री हैं, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना चाहिए। इसीलिए हाई सी एरिया को अक्सर द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है।